बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम पहुंचे सर्किट हाउस, ब्लॉक प्रमुखों और बीडीओ के सम्मेलन में कर रहे शिरकत। बीजेपी पदाधिकारियों ने किया डिप्टी सीएम का स्वागत। कुछ देर में करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रेस वार्ता। बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बस्ती जनपद के नगर पंचायत रुधौली डुमरियागंज मार्ग की स्थिति बदहाल हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे व नाले हो गए हैं। लुम्बिनी द्वंद्वी मार्ग पर स्थित नगर पंचायत रुधौली से डुमरियागंज बाजार को जाने वाले रास्ते काफी क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। साइकिल से जा रही एक छात्रा चोटिल हो जाने के कारण स्थानीय लोगों ने प्राइवेट साधन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुधौली पहुंचाकर उसका इलाज करवाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षतिग्रस्त नाली और सड़क को लेकर उपजल अधिकारी सहित स्थानीय पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन 3 से 4 माह बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बस्ती जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रवि सिंह ने भी आज उप जिला अधिकारी गिरीश चंद्र झा को शिकायत पत्र देकर नाली का मरम्मत और सड़क का सौंदर्यीकरण कराने की मांग की है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष रवि सिंह ने बताया कि आप मौके पर नाली की बदहाली स्थिति को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी किसी के जीने मरने से कोई मतलब नहीं रखती है। इसके बारे में जो है ये NH 6/28 है, जो कि बस्ती बासी मार्ग, उसमें से डुमरियागंज डुमरियागंज तिराहा है। इसमें जो भीषण है लगभग 2-3 गड्ढे ऐसे जो कि कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है। अभी कल रात में एक बच्ची यहाँ पे चोटिल हुई है। इसके पहले हमने जो है इंस्पेक्टर साहब से भी इसको सूचना दी थी, SDM साहब को भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक इस पर नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने के द्वारा SDM साहब को ज्ञापन दिया गया, इसको शिकायत भी की गई है। नहीं, आज हमने तो SDM साहब को अवगत कराया है, जो है वो पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया है। इसकी शिकायत कल SO से भी किया गया है और उसके पहले SDM से भी इसकी शिकायत की गई है। और हम लोग शिकायत तो करते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारियों को भी ये चीज़ दिखना चाहिए कि ये नाली टूटी हुई है, जनता उसी रोड से जा रही है। ये मतलब थोड़ा है कि जनप्रतिनिधि ही देखे, इसको देखना चाहिए। यहाँ के जो मौके के SO हैं, मौके SDM साहब भी इसी रोड से गुजरते हैं, उनको भी इस चीज़ की अवगत कराया गया था। इसके पहले भी इसके पहले SDM थे, उनको भी अवगत कराया गया था। आज से नहीं, ये 4 महीने से नाली टूटी हुई है, आज तक इसकी मरम्मत नहीं हुई। यहाँ के नगर पालिका का EO भी है और चेयरमैन भी है। यूपी फतेहपुर जिले में 2 दिवसीय लोक जन जागरण अभियान कार्यक्रम में आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर विपक्षियों पर हमला बोला। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पशु मंत्री के काफिले के सामने सांड आने पर पलटवार करते हुए कहा कि यह साजिश नहीं है। सांडों को कहीं से टेलीग्राम कहीं से आया होगा, इसलिए पता चल गया कि मंत्री जी इस रास्ते से जा रहे हैं। हमारी भी जांच हो। फतेहपुर से लेकर बांदा तक न जाने कितनी जगह सांड से टकराने से बचे हैं। हमारी गाड़ी, हमारा काफिला बाजारों में टकराने से बचा है। हमारे लोहिया वाहिनी के लड़के बीजेपी को लोगों ने जानबूझकर सांड भेजे, जिससे हमारे लोहिया वाहिनी के लड़कों का नुकसान हो जाए, हमारा कार्यक्रम फेल हो जाए, हमारा रथ रुक जाए। बीजेपी ने और यहाँ के DMO ने मुख्यमंत्री के इशारों पर सांड सड़कों पर भेजे थे, जिससे हमारा कार्यक्रम फेल हो जाए। वहीं उन्होंने नकारात्मक खबरों पर सीएम के फरमान पर पलटवार करते हुए कहा है कि आप लोग बचकर रहिए। अगर कहीं आपने सरकार के खिलाफ निकाला, आपके ऊपर कार्यवाही हो जाएगी। यह लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। यह आजादी नहीं, प्रेस को यहां आज आजादी रोक रही है। कल बोलना रोकेंगे, याद रखना। फिर चुनाव में अपना आदमी बैठाकर एक परिवार के वोट 4-6 बूथ में डलवा देंगे। वहीं उन्होंने OP राजभर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह राजनीति में यह कहना ठीक बात नहीं है कि CFI से अच्छी जगह कोई लगती नहीं है। और आपसे कह रहा हूं मैं,
जब दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति को देखता हूं, जब आखिरकार वह रिटायरमेंट के बाद कहां रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। हालांकि राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं है, भारत की राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं है। सैफई हमारा गांव है, हमारा घर है। सैफई जाना हमें अच्छा लगता है और हमेशा अच्छा लगेगा। जो बात यह कह रहे हैं, उन्हें यह बताओ कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को सबसे झूठा प्रधानमंत्री कहा था, मुख्यमंत्री जी को सबसे झूठा मुख्यमंत्री बोला था और मुख्यमंत्री जी के लिए कहते थे कि चल सन्यासी, मंदिर में ये मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है वाले बयान पर कहा कि अपनी इज्जत बचाने के लिए ये गाना उन्होंने हमारे लिए नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा दुख देखो, मुख्यमंत्री ये गाना गा रहे हैं कि मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। वहीं उन्होंने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे साथी जितने यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने हाल ही में देखा होगा कि योग दिवस पर अभी जो योगा दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, उस दिन आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कितने अच्छे ही योगा कर रहे हैं। ओपी राजभर का बयान आया कि सूद समेत लौटाकर सैफई भेज देंगे, अगर नहीं भेजे तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। देखो, ये राजनीति में कहना ठीक बात नहीं है। हमें सैफई से अच्छी जगह कोई लगती नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जब दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपतियों को देखता हूँ कि वो आखिरकार रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहते हैं जाके, रिटायरमेंट के बाद कि जब अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। हालांकि राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं है और भारत की राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं है। सैफई हमारा गांव है, हमारा घर है, हमेशा अच्छा लगता है और सैफई जाना हमेशा अच्छा लगेगा। जो बात ये कह रहे हैं, उन्हें ये बताओ कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को सबसे झूठा प्रधानमंत्री कहा था, मुख्यमंत्री जी को सबसे झूठा मुख्यमंत्री बोला था और मुख्यमंत्री जी के लिए कहते थे चल सन्यासी मंदिर में। ये अपनी बचाने के लिए, अब तो गा रहे हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इज्जत बचाने के लिए ये गाना उन्होंने हमारे लिए नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमारा दुख देखो। मुख्यमंत्री ये गाना गा रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सर, मंत्री जी काफिले में साल ने पूरा घेराव कर लिया था, बरेली में मामला आया है, इसमें वो जांच की बात कर रहे हैं, साजिश की बात कर रहे हैं। ये साजिश नहीं है जी। ये सांडों को टेलीग्राम कहीं से आया होगा, इसलिए उन्हें पता लग गया कि मंत्री जी इस रास्ते जा रहे हैं। हमारी भी जांच हो कि फतेहपुर से लेकर के बांदा तक न जाने कितनी जगह हम सांडों से टकराते हुए बचे हैं। हमारी गाड़ी, हमारी काफिला बाजारों में सांडों से टकराते हुए बचा है। हमारे लोहिया वाहिनी के लड़के, हम आपको वीडियो दे देंगे, बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके सांड भेजे जिससे हमारे लोहिया वाहिनी के लड़कों का नुकसान हो जाए, हमारा कार्यक्रम फेल हो जाए, हमारा रथ रुक जाए। ये सांड भेजे, मैं वीडियो देता हूँ आपको कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ की डीएम ने मुख्यमंत्री के इशारे पर सांड सड़कों पे भेजे थे जिससे हमारा कार्यक्रम फेल हो जाए। सर, नकारात्मक खबरों को लेकर एक फरमान योगी सरकार ने लाया दिया। आप लोग बच के रहिए, अगर कहीं आपने खिलाफ लिखा सरकार के तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। यहाँ आजादी नहीं प्रेस को, सोचो। ये आज आजादी रोक रहे हैं, कल बोलना रोकेंगे, याद रखना। और फिर चुनाव आयोग में अपना आदमी बैठा करके एक परिवार के वोट 4-6 बूथ पे डाल देंगे। मुख्यमंत्री जी का पर्यावरण बचाने का देखो संकल्प कैसा रहा। अगर आप गिनती करोगे तो 133 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले कई सालों में 133 करोड़ पेड़ लगा चुकी है और इस बार तो उन्होंने कहा हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि 30 करोड़ 35 करोड़ पेड़ लगाएंगे। आप भी फतेहपुर में रहते हैं, अगर कहीं इस सरकार ने पेड़ लगाए हो तो बता दें। मुझे तो लगता है इन्होंने कहीं टमाटर की झाड़ियां लगा दी है, टमाटर की पौध लगा दी, उसको गिन के बता दिया कि इतने करोड़ लगा दिए। इन्होंने पेड़ नहीं लगाए, कहीं टमाटर के पौधे लगाए होंगे और टमाटर के पौधे इसलिए लगाए क्योंकि उन्हें पता है बाजार में टमाटरों की कीमत क्या है। और जब हम लोगों ने सवाल टमाटर पे पूछा तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे
किसानों को बहुत लाभ हुआ है टमाटर से। हमारे किसानों को सब मुनाफा मिल गया है टमाटरों से। बताओ कहीं अगर टमाटर हो रहे हो फतेहपुर में तो हमें बताइए। और सच्चाई ये है कि जितने लोग मुनाफा कमा रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जितने बिचौलिए हैं सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा थानाध्यक्ष कलवारी मय पुलिस बल के साथ नागपंचमी व रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर चौकी माझा खुर्द व कलवारी बाजार में पैदल गश्त किया। अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती दीपेंद्र नाथ चौधरी व थानाध्यक्ष कलवारी श्री भानु प्रताप सिंह के द्वारा नागपंचमी व रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर मय पुलिस फोर्स के साथ चौकी माझा खुर्द व कलवारी बाजार में पैदल गश्त किया तथा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई व थाना क्षेत्र अंतर्गत लगे डायवर्जन ड्यूटी चेक किया गया तथा ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा लोगों को हिदायत दी गई कि शासन द्वारा बनाए गए यातायात नियमों का पालन करें तथा रोड के किनारे अतिक्रमण करने वाले तथा पटरी पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत किया गया कि दुकान के सामने रोड पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं लगना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिदायू के गांव ब्रहापुर पहुंचे। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्ग विजय सिंह साहब के माता की शोक सभा में हुए शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा तमाम मंत्री विधायक सांसद भी हुए शोक सभा में शामिल। हेलीकॉप्टर द्वारा डिप्टी सीएम बरेली को हुए रवाना। सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे। रायबरेली चित्रकूट से जन जागरण यात्रा रथ लेकर पहुंचे अखिलेश यादव। रायबरेली के गेगासो बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जगह जगह रुककर कार्यकर्ताओं से कर रहे मुलाकात। चित्रकूट से लखनऊ जा रहे अखिलेश यादव। ये एम्स जो बना दिखाई दे रहा है आपको, मैंने कई बार कहा ये लालगंज में ही बनता। ये हमारे विधायक जी जानते हैं। हमारी इनकी बातचीत हुई, जमीन तय हुई और यहाँ से एम्स रायबरेली ले गए। लेकिन रायबरेली के एम्स के लिए भी समाजवादी सरकार में ज़मीन दी गई। ज़मीन अगर नहीं दी जाती तो रायबरेली को एम्स नहीं मिलता। एम्स जो बना है वो समाजवादियों की देन है और भी तमाम प्रोजेक्ट हैं जिसमें समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो जो प्लांट यहाँ लगे हुए हैं बड़े बड़े। रेल कोच भी नेताजी ने दिया। नेताजी ने रेल कोच भी दिया। जमीन जो दिलाई बिना जमीन के कैसे संभव होता। और वहीं एम्स भी चीनी मिल की जमीन भारत सरकार को दे करके आपके एम्स को दे दिया। लेकिन एम्स को बजट क्या दिया बीजेपी ने, या एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जहां गरीबों का इलाज हो जाए। तो ये सब चीज़ें व्यवस्था खराब कर दी हैं। एम्बुलेंस खराब कर दी, पुलिस की 100 सेवा खराब कर दी, सड़कों पे न जाने कहाँ से नए ट्रैफिक के ऑफिसर्स आ गए हैं, वही ट्रैफिक दे रहे हैं। दिन में कम दिखाई दे रहे हैं वो, लेकिन रात में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अभी तो सुनने में आया है एक मंत्री को घेर लिया। सोचो सरकार के लोगों को सांड घेरने लगे हैं। सोचिए सरकार कहाँ क्या काम कर रही है। इसलिए ये सरकार जाना तय है। इंडिया और पीडीए मिलकर के एनडीए को बाहर कर देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में क्या प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी? देखिए ये हम लोग आने वाले समय में रणनीति तय करेंगे। मैं जानता हूँ कि अगर कोई बात ऐसी कह देंगे तो उसके लिए आपकी खबर दिल्ली से लेकर के जाने कहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ लड़ेगा। 2024 का चुनाव जो है भैया, आप आएंगे उत्तर प्रदेश में, खास करके रायबरेली की मैं बात करूंगा। आपको 5 में से 4 सीटें दिया था समाजवादी पार्टी को रायबरेली ने, जिसमें माननीय विधायक भी शामिल है। तो क्या समाजवादी पार्टी आने वाले जब काल में सरकार बनाएगी तो रायबरेली के लिए कोई विशेष पैकेज देगी? रायबरेली क्योंकि पहले से ही वीआईपी है, फिर एक और वी लग गया उसमें, वीआईपी हो गया। हमारी सरकार बना दो, हम ट्रिपल वीआईपी कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाई पहले वीआईपी था, फिर वीवीआईपी हो गया। हमारी सरकार बना दो, हम ट्रिपल वीआईपी बना देंगे। मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की, अरे उनकी बात मत माना करो, बहुत झूठ बोलते हैं।
देखो ऐसा है, अब आप उनकी बातें मत मानो और मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि जनता को आप भी समझाइए कि जो भगवान की कसम खा के झूठ बोलते हो, माँ गंगा मैया की कसम खा के झूठ बोला जाए। अभी मैं आ रहा था, हालांकि वो तो हर वर्ष होता है, वो दुकानें डूब जाना, क्योंकि वो बांस और टेम्परेरी लगाते हैं बाज़ार, और मेला और मंदिर का जब आयोजन होता है उस हिसाब से लगता है बाज़ार। लेकिन क्या गंगा साफ़ हो गई? माँ गंगा साफ़ हो गई? आप उसको सोचो। तो ये लोग भगवान का नाम लेके झूठ बोलते हैं, दुख इस बात का। 2024 का चुनाव जो है, जो आप लोग इंडिया से लड़ रहे हैं, इंडिया के खिलाफ, किन मुद्दों पर जाएंगे आप जनता के? देखिए, अभी भी किसान को और किसान के घर में वो खुशहाली नहीं पहुंची जो पहुंच जानी चाहिए। गन्ना के किसानों का बकाया है, गेहूं की खरीद नहीं हो पाई, मक्का में कोई कीमत नहीं मिली, आने वाली फसल जो धान की उसकी कोई तैयारी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें, उन्हीं के परिवार का बेटा घर बैठा है, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उसकी खुशहाली के लिए इन्होंने रास्ते नहीं खोले। और बिजली का बिल कितना आ रहा है? जो गरीबों को रिफाइंड तेल दिया गया था वो मिलावट वाला था, 2-2, 3-3 तेल मिला दिए थे। 100 रुपये के अनाज पे वोट मांग रहे हैं, हमारे किसान को गुमराह कर रहे हैं। सम्मान राशि, ये सम्मान राशि इसलिए दी जा रही है जिससे किसान को खुशहाली ना आए। अगर इन्हें खुशहाली लानी है तो उसकी पैदावार की सही कीमत दे दें, आय दोगुनी हो तो पैदावार की कीमत देंगे लोग, तो ये कीमत दे नहीं रहे उनकी। बिजली का बिल दे रहे, मीटर लगा दिया, हर घर में हर किसान को हज़ारों का बिल देना पड़ रहा है। तो ये खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, पीडीए को साथ लेकर के खुशहाली का रास्ते पर ले जाने का काम है। किसान उम्मीद रखें कि उनके नलकूप का बिल फ्री होगा आपकी सरकार? देखिए, न केवल नलकूप, मैं समझता हूँ किसानों को विशेष सुविधाएं हमेशा मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी थी तो फ्री सिंचाई कर दी थी, मंडी में खरीद शुरू कर दी थी। ये एम्बुलेंस भी जो है ये किसानों के लिए है। ये जो 100-112 हो गई, ये भी गरीबों किसानों के लिए है। हमें बिजली में सुविधा देनी पड़े या अन्य सुविधा देना पड़े, समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा हम किसानों को विशेष सुविधाएं देंगे। उसमें चाहे सिंचाई की हो, बीज की हो, खाद की हो, उनकी खरीद की हो पैदावार की, और चाहे बिजली की सुविधा हो, इलाज की हो, उनके जानवरों को रख रखाव की सुविधा हो। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरे बड़े पैमाने पर देख करके ही कुछ कार्यक्रम बनाए जाएंगे। आपने बुंदेलखंड हाईवे पर बात करी थी और रायबरेली में 2018 में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था बांदा बहराइच, 600 करोड़ रुपए उसमें खर्चा है और 2 महीने बाद ब्रिज टूट गया, हाईवे आज तक नहीं बना है। 5 साल बड़ा सवाल है भैया। और टोल बाकायदे, देखिए इनकी गुणवत्ता, चाहे वो बहराइच से बांदा वाला हाईवे हो जो इन्होंने पूर्व में बनवाया, उसकी गुणवत्ता कई बार हम लोगों ने भी उस पर पार्टी के पेज से भी टिप्पणी की। ये कैसा पुल बना जो तुरंत ध्वस्त हो गया। ये तो भ्रष्टाचार की एक नई किताब लिख रहे हैं। अगर बीजेपी का भ्रष्टाचार देखो तो तरीके ईजाद किए हैं कि कैसे भ्रष्टाचार हो सके, उसी का एक ये उदाहरण है आपका बांदा से बहराइच हाईवे। बुंदेलखंड हाईवे पे अगर आप चलो तो जो कभी बचपन में आपने राइड ली होगी, यूँ जाके यूँ, वो वाली राइड मिल जाएगी आपको। तो क्या उम्मीद करोगे इनसे आप? भैया, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में आती है तो क्या हम पत्रकारों के लिए भी आपको विशेष पैकेज दें? तुम्हारी सबसे पहले इंश्योरेंस कर देंगे जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। क्या आपकी सरकार आएगी तो इंश्योरेंस दिया? देखिए, बीएड, बीटीसी, शिक्षा मित्र, टीटी पास या अन्य नौकरियां जो शिक्षक विभाग की हैं, अब आप सोचिए शिक्षा विभाग को ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा शिक्षा उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। ये हमारी जो पराग है उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो ये जब प्राइवेटाइज का मन है इनका, तो कभी भी बीएड, टीटी पास या शिक्षा मित्र और बीटीसी वालों को नौकरी नहीं देना चाहते। आप बताओ, शिक्षा मित्र बेचारे भटक रहे हैं? नहीं भटक रहे आप? टीटी वाले भटक रहे हैं, आपके बीटीसी वाले भटक रहे हैं, बीएड वाले भटक रहे हैं। तो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम इन्होंने बर्बाद कर दिया। और प्राइमरी स्कूल आप कभी भी देखा ना,
जो समाज के सबसे गरीब परिवार के बच्चे वही पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, और व्यवस्था खराब कर दी सर। प्रधानों से कहा रंग पोत दो, प्रधानों ने रंग पोत दिया। अरे रंगने पुतने से कौन सी अच्छी एजुकेशन हो जाएगी। खबर बस्ती जिले के हरैया से एसडीएम हरैया गुलाब चंद्र ने रात्रि पहुंचकर कई गांव का लिया जायजा। सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से कई गांव पर खतरे का बादल मंडराया। सरयू नदी का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर, प्रशासन हुआ अलर्ट। देर रात एसडीएम हरैया गुलाब चंद्र ने कटारिया तटबंध का किया निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों को बढ़ते जलस्तर को लेकर एसडीएम गुलाब चंद्र ने किया अलर्ट। सरयू नदी के बढ़ते जल स्तर से नदी और बांधे के बीच बसे गांव मेरूड विसुंदासपुर में ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों से वार्ता कर किया अलर्ट। सुविखा बाबून में बढ़ते जल स्तर को लेकर ग्रामीणों ने किया अलर्ट। बढ़ते जलस्तर को लेकर बांध और नदी के बीच बसे गांव में दहशत। ऐसो दुबोलिया इंद्रभूषण सिंह पुलिस फोर्स के साथ रहे मौजूद। बस्ती जिले के हरैया तहसील के प्रभावित इलाकों पर प्रशासन की सतर्क निगाह। चारों तरफ गिरी ले लीजिए यहाँ से। तो आप यहाँ गांव के घर से हैं? नहीं, गांव में कोई समझदार सब लोग हैं ना, जानकारी कई लोग यहाँ भी हैं। अच्छा है क्या? हाँ, तो जरा से बात कीजिए। अच्छा, भी गाँव पानी की तरह तो गाँव से सो रहे हैं। गाँव छोड़ेंगे रात में कोई खतरा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तो अंदर भरने में टाइम लगेगा। मंडलायुक्त अखिलेश सिंह ने निर्देश दिया है कि सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक अमृत सरोवर तैयार किया जाए। मंडल स्तरीय विकास समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी बीडीओ एवं उनका स्टाफ, डॉक्टर एवं तहसील का स्टाफ तैनाती स्थल पर रात्रि निवास करे। उन्होंने निर्देश दिया है कि विद्युत कनेक्शन देने के लिए तहसील दिवसों में कैंप आयोजित किए जाएं। सभी संबंधित अधिकारी बाढ़ क्षेत्र के गांव का निरीक्षण करें तथा वहां की समस्याओं का निस्तारण करें। उनके द्वारा बैठक में अनुपस्थित उप निदेशक उद्यान का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिला, ब्लॉक, ग्राम एवं वार्ड में बाल संरक्षण समिति का गठन किया जाए। मंडल में रिक्त 21 कोटों की दुकानों को यथासंभव महिला स्वयं सहायता समूह को आवंटित किया जाए। 22 जुलाई एवं 15 अगस्त को रोपित पौधों की जियो टैगिंग 100% कराई जाए। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी स्कूलों में प्राथमिकता पर बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि IGRAS पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापूर्ण किया जाए। उन्होंने 172 डिफाल्टर एवं 54 शिकायतों का निस्तारण C श्रेणी में पाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है। DP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।